नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो क्लास 7th में सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर चल रहा था इतिहास का। इतिहास का अर्थ आपकी जो पुस्तक है उसमें लिखा होगा हमारा अतीत। तो पाठ का नाम है, पाठ नंबर 1 पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। पाठ नंबर 1 पाठ का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ये इस पाठ की तीसरी क्लास है। पार्ट 3 पहली जो क्लास थी उसमें हमने सामान्य परिचय देखा था, मैप बना के थोड़ा देखा था, दिशाओं का ज्ञान देखा था, इतिहासकार देखे थे, इतिहास के स्रोत देखे थे। अब हम जो पिछली और इस क्लास में हम थोड़ा टॉपिक वाइज डिटेल से पढ़ रहे हैं। मैं सामने आपको उतार के भी बता रहा हूँ, आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने इस पाठ में हजारों वर्षों के दौरान, हजार वर्ष को कहाँ से कहाँ तक थे वो देख लेते हैं। हजार वर्ष यानी 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी, यानी जो 700 ईस्वी से 1750 यानी 1050 वर्ष, लगभग 1000 वर्ष हो गए। तो लगभग 1000 वर्ष के बीच में जो परिवर्तन आए हैं उनकी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो कौन कौन से परिवर्तन आ रहे थे हमने थोड़ी उसकी चर्चा की थी कि भाषाओं में परिवर्तन आया था और मानचित्र में परिवर्तन आया था, पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखें, अब जो इतिहास है मैंने बताया कि हजारों वर्षों के दौरान पिछला जो काल है वो इतिहास कहलाता है। इतिहास कैसा? हमारा जो अतीत था, हमारा या हमारे वंश या हमारे राज्य हमारे राष्ट्र का जो अतीत था उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास में आता है। तो इतिहास का मतलब आपको पता है कि पिछली अतीत की बातें। तो सबसे पहले देखो इतिहासकार किसे कहते हैं। देखो इतिहास की जो जानकारी हमें देता है, इतिहास की जो हमें जानकारी देता है वो इतिहासकार कहलाता है। हमें इतिहास की जानकारी देगा वो इतिहासकार। जैसे मान लें कि आपके दादाजी हैं, आपके दादाजी आज से 50 वर्ष पहले की कोई बात आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपके इतिहासकार कौन होंगे? आपके दादाजी। उसी प्रकार हजारों वर्ष पहले का जो इतिहास है वो हमको जो बता रहा है वो क्या कहला रहा है? इतिहासकार। तो हमारी जिस पुस्तक में जो इतिहासकार है वो हमें 700 ईसा से 1750 ईस्वी के बीच का जो इतिहास है वो बता रहा है। तो इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहास का, इतिहास मतलब पिछला जो काल था उसकी बातें। तो इतिहास को बताने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? इतिहासकार कहलाते हैं। तो इतिहास को बताने वाले व्यक्ति इतिहासकार कहलाते हैं। इतिहास को बताने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? इतिहासकार। यानी पिछली बातें जो हमको बता रहे हैं इस पुस्तक में वो हमारे लिए क्या है? इतिहासकार। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कई प्रकार के इतिहासकार, जैसे खुर्रम, जैसे बाबर की मैंने बात की होगी कि बाबर ने हमें क्या बताया था? बाबर ने हमें बताया था कि हिंदू का अर्थ है कि यहाँ की जो संस्कृति लोग अपनाते हैं वो हिंदू संस्कृति अपनाते हैं। यानी हिंदू संस्कृति अपनाने वाले व्यक्तियों को बाबर ने हिंदुस्तान कहा। यानी वो बातें हमें किसने बताई? बाबर ने बताई। तो बाबर एक क्या? इतिहासकार। एक खुर्रम इतिहासकार, खुसरो इतिहासकार, कई प्रकार के इतिहासकार आए होंगे जिन्होंने हमें अतीत की बातें बताई हैं। तो वो हमारे लिए क्या हैं? वो हमारे लिए हैं इतिहासकार। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। अब इतिहास के स्रोत क्या है ये भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। इतिहास के स्रोत, स्रोत का अर्थ होता है प्राप्त करना। किससे प्राप्त कर रहे हैं? जैसे मैं कहूँ कि दूध का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे सर दूध का स्रोत है गाय, भैंस, बकरी, ये सारे दूध के स्रोत हैं। मैं कहूँ कि बताइए पानी का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे सर नदी, झील, बावड़ियाँ, ये सारे क्या हैं? पानी के स्रोत। यानी पानी हमें कहाँ से मिल रहा है, दूध हमें कहाँ से मिल रहा है, वो हमारा क्या है? स्रोत है। उसी प्रकार इतिहास के स्रोत क्या है? इतिहास की जानकारी हमें किससे मिल रही है? देखो इतिहासकार तो हमें बता रहे हैं, लेकिन इतिहासकार हमें किस आधार पर बता रहे हैं? इतिहासकार को कैसे पता चला?
तो वो बता देते। इतिहासकार है वो क्या करता है, पुराने काल की बातें, पुराने काल यानी जो बीता हुआ समय है उसकी जो बातें हैं, बातें सूचनाओं के आधार पर बताते हैं। कुछ सूचनाएं होती हैं उनके पास, उनके आधार पर बताते हैं। और वो सूचनाएं उन्हें किससे मिलती हैं, मैंने आपको बताया था, सिक्कों से। पिछले जो समय था उसमें किसी राजा ने, मान लो किसी राजा ने एक सिक्का बनवाया, ठीक है। उस सिक्के पर राजा अपना नाम बनवाता था। सिक्का बनाने के बाद नाम उत्कीर्ण कराया, नाम लिखाया। नाम लिखाने के बाद में अगर मान लो उस राजा ने मान लो कि विष्णु की प्रतिमा बनाई है, विष्णु भगवान की, तो इतिहासकार मानते थे कि ये विष्णु का भगत था। विष्णु के भगत जो थे वो राजा है, और ये राजा कौन सा धर्म मानता है, तो वो सिक्के के आधार पर पता लगा लेता था कि ये राजा ये धर्म को मानता है, ये राजा उस धर्म को मानता था, ठीक है। तो इसी प्रकार सिक्के मिले, सिक्कों पर कुछ बना हुआ मिल जाता, सिक्कों पर कुछ उत्कीर्ण बन जाता, सिक्कों पर नाम मिल जाता, तो उससे पता चल जाता कि ये सिक्का उस राजा का है या किसी और राजा का है, ठीक है। अगली बात करते हैं शिलालेखों। शिलालेख मैंने बताया था कि जो पत्थर होते हैं, पत्थर पर अपने राज्य की जो नियम होते हैं वो लिखवा देते, अपने विजयों के बारे में लिखवा देते, उन्होंने क्या क्या काम करवाए हैं वो लिखवा लेते, कौन सा क्षेत्र उन्होंने जीता है, कौन सी लड़ाइयाँ जीती है, वो सारी जो बातें हैं वो शिलालेखों में लिखवाते थे। तो इससे भी पता चल जाता है कि हाँ ये राजा के समय इसका जो राज्य था वो इतना दूर तक फैला हुआ था, ये कैसा राजा था, उसके स्वभाव के बारे में पता चल जाता है। अगली बात करते हैं स्थापत्य। स्थापत्य का मतलब है निर्माण कला। निर्माण कला मान लो किसी ने मंदिर बनवाया है तो मंदिर स्थापत्य में आता है। मान लो उसने कोई किला बनाया है, कोई दुर्ग बनाए हैं, ठीक है, कोई महल बनाया है, कोई झील बनाई है, कोई बावड़ी बनाई है, तो वो स्थापत्य कला में आ जाता है, ठीक है। तो स्थापत्य कला से भी पता चल जाता है कि हाँ उस समय का जो कल्चर था वो कैसा था। उस समय इस हिंदुस्तान में किसका दबदबा था, मुगल, राजपूत, अंग्रेज, इन सभी की जानकारी मिल जाती है। क्योंकि वो जब बनाएगा, जैसे कि मान लो ताजमहल बनाया है, ताजमहल में सबसे ज़्यादा मुगल कला का आपको देखने के लिए मिलती है, मुगल कला, क्योंकि वो गुंबद के रूप में, मकबरे के रूप में आपको दिखाई देता है। तो आप कहोगे कि हाँ ये किसी मुस्लिम ने बनाया होगा और उस समय मुस्लिमों का क्या था, राज था। और ताजमहल बनाया, ताजमहल ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक समय में बन गया होगा, कितने पैसे लगे, उस समय का ये भी पता चल जाता है कि ये राजा कितना धनवान था, वो भी आपको पता चल जाता है किससे, स्थापत्य कला से। तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है इतिहास के बारे में। अगली बात ग्रंथों के बारे में। मान लो किसी राजा का कोई दरबारी था तो वो उस राजा के बारे में जीवनी लिखता था, बातें लिखता था, तो उन ग्रंथों से भी हमें पता चल जाता है कि इतिहास के बारे में। तो ये जो हमें प्राप्त होती हैं सूचनाएं, तो किससे प्राप्त होती है, वही जो सूचनाएं हमें किससे प्राप्त होगी वही हमारे इतिहास के क्या कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं। एक और मैं बता दूं, पांडुलिपियां का मतलब है कि 700 ईसा के पास में कागज का निर्माण नहीं हुआ था, तो कागज की जगह वो किस पर लिखते थे, वो कागज की जगह पर लिखते थे किसी पेड़ की खाल पर, ठीक है। तो पेड़ की खाल पर जो लिखी जाता है ग्रंथ वो क्या कहलाता है, पांडुलिपियां। आई बात समझ में। अब इतिहास के स्रोत ये हैं, सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, स्थापत्य कलाएं होंगी, ग्रंथ हो गए, पांडुलिपियां होंगी, ये सारी क्या है, ये सारे हैं इतिहास के स्रोत, ठीक है। आई बात समझ में। अब एक और बात समझ लेते हैं, मैं बता रहा हूँ, अभिलेखागार क्या है वो समझ लेते हैं। अभिलेखागार, देखें अभिलेखागार, देखें क्या है अभिलेखागार, बात करते हैं उसकी। अभिलेखागार
अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या है उसकी बात करते हैं थोड़ी। अभिलेखागार देखो, जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियों या आप ऐसे पांडुलिपियों, ग्रंथों, पुस्तकों को एक पुस्तकालय में रखा जाता था। पुस्तकालय में रखा जाता था। वही पुस्तकालय क्या कहलाता था? वही पुस्तकालय क्या कहलाता था? अभिलेखागार कहलाता था। अभिलेखागार कहलाता था। आई बात समझ में? देखें, कोई राजा हो गया, कोई धनवान व्यक्ति हो गया, कोई मंदिर है, उस मंदिर में क्या करते हैं, पुराने समय में जो लोग थे वो जब ग्रंथ लिखते थे, पांडुलिपियां जब लिखते थे, तो उन्हें क्या एक जगह पर इकट्ठा करके रखते थे, क्योंकि उस समय हाथ से लिखना पड़ता था। हाथ से लिखना पड़ता था, इसलिए किताबें कम थी। किताबें कम थी तो उसको सुरक्षित रखना जरूरी है। और सुरक्षित कहाँ रखेंगे? पुस्तकालय में। तो उन्हें सुरक्षित रखेंगे कहाँ? पुस्तकालय में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, पुस्तकें, ग्रंथ हो गए पुराने, पांडुलिपियाँ हो गई, इनको एक जगह पर रखते थे। पुस्तकालय होता, जैसे आज के समय पुस्तकालय में पुस्तकें रखते हैं, वैसे ही उन्हें पुस्तकालय में रखते थे। और वही पुस्तकालय उस समय क्या कहलाता था? उस समय वो पुस्तकालय कहलाता अभिलेखागार। हम भी आज बोल सकते हैं अभिलेखागार, ठीक है। तो अभिलेखागार क्या है? जिसमें ये सभी जो ग्रंथ हैं, पांडुलिपियां हैं, पुस्तकें हैं, उनको क्या किया जाता है? एक स्थान पर रखा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।